क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी नदी जो भारत की धरती से निकलती है, जिसके पानी में सदियों से हमारे खेतों की सिंचाई, उसका 80% हिस्सा आज भी पाकिस्तान क्यों ले रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंधु जल समझौता। एक ऐसा समझौता की जिससे दुनिया का सबसे उद्गार समझौता कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, भारत ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? पाकिस्तान आज भी इस पर शिकायत क्यों करता है? अब वक्त आ गया है कि भारत इस समझौते को नए सिरे से देखे। इस वीडियो में हम इस समझौते की पूरी कहानी, भारत की ताकत और पाकिस्तान की सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह कहानी हर भारतीय को गौरव महसूस करवाएगी। सबसे पहले आइए समझते हैं कि सिंधु नदी भारत के लिए क्यों इतनी खास है। ये नदी हिमालय से निकलती है और भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल जैसे राज्यों के लिए जीवन रेखा है। लेकिन 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सिर्फ जमीन और लोग ही नहीं बटे, बल्कि इस नदी का पानी भी एक बड़ा सवाल बन गया। सिंधु नदी प्रणाली में 6 मुख्य नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनमें से ज्यादातर का उद्गम भारत में है, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने दावा ठोकना शुरू कर दिया। 1948 में भारत ने जब नहर का पानी रोका तो पाकिस्तान में हंगामा मच गया। ये वह दौर था जब दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति थी। लेकिन भारत ने क्या किया, चलिए आगे देखते हैं। 1947 से लेकर 1950 तक पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। लेकिन भारत ने उस समय कुछ ऐसा किया जो दुनिया में शायद ही कोई देश करता। भारत ने सहयोग का रास्ता चुना। 1951 में विश्व बैंक ने दोनों देशों को एक मेज पर लाया। कई सालों की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते में क्या था? सिंधु नदी प्रणाली का 80% पानी यानी सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया और भारत को मिला सिर्फ 20% पानी यानी रावी, ब्यास और सतलुज नदियां। सोचिए, भारत जहां इतनी नदियों का उद्गम है, उसने अपनी जमीन से निकलने वाला ज्यादातर पानी पाकिस्तान को दे दिया। ये थी भारत की उदारता। लेकिन क्या पाकिस्तान ने इसकी कदर की? सिंधु जल समझौते के तहत भारत को पश्चिम नदियों पर सीमित अधिकार मिला। भारत इन नदियों पर बांध बना सकता था, लेकिन पानी नहीं रोक सकता, और भारत ने यही किया। बगल हियार, किशन गंगा और अन्य प्रोजेक्ट के जरिए भारत ने बिजली पैदा की और अपने लोगों का विकास किया। लेकिन पाकिस्तान को यह पसंद नहीं आया। हर बार जब भारत ने कोई बांध बनाया, पाकिस्तान ने विश्व बैंक में शिकायत की। लेकिन हर बार विश्व बैंक और तटस्थ विशेषज्ञों ने भारत के पक्ष को सही ठहराया। क्यों? क्योंकि भारत ने समझौते की हर शर्त का पालन किया। तो फिर पाकिस्तान बार बार शिकायत क्यों करता है? क्या यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है? पाकिस्तान की शिकायत के बाद भारत ने कभी भी पीछे हटने का फैसला नहीं किया। भारत ने सिर्फ समझौते का पालन किया, बल्कि अपनी तकनीकी और इच्छा शक्ति से जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में बिजली और पानी की व्यवस्था को मजबूत किया। और अगर बात जवाब की है तो भारत ने 2016 में पुलवामा हमले के बाद साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस समझौते को दोबारा विचार कर सकते हैं। भारत ने साफ संदेश दिया, हम उदार हैं, लेकिन भारत कमजोर नहीं है। आज सिंधु जल समझौता कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नदियों का पानी कम हो सकता है। साथ ही भारत की बढ़ती आबादी और खेत की जरूरतें पानी की मांग को बढ़ा रही हैं। ऐसे में क्या भारत को इस समझौते पर दोबारा विचार करना चाहिए? भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान समझौते की आड़ में प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो भारत के पास जवाब देने के लिए कई रास्ते हैं। तो दोस्तों, सिंधु जल समझौता भारत की उदारता और ताकत की एक मिसाल है। हमने 60 साल तक इस समझौते का पालन किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करेंगे। पाकिस्तान को समझना होगा कि भारत की उदारता को इसकी कमजोरी न समझें। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अब इस समझौते पर सख्त रूप से अपनाना चाहिए या हमें उदारता का रास्ता जारी रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो हर भारतीय की ताकत का एहसास कराता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।